रमज़ान के अंदर अपन 8 रकात ये पढ़ते तरावी, उसके बाद में वितर पढ़ लेते। तो सवेरे वो तहज्जुद की नमाज का क्या है उसके अंदर ये आपने एक हदीस भी फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात के रमज़ान और गैर रमज़ान के ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। भाई ने सवाल किया कि अगर कोई शख्स रात में रमज़ान में 8 रकात वितर मतलब तरावी बोल लीजिए पढ़ ले, और याद रखिए तहज्जुद जो नमाज है ये नमाज एक है, इसके कई नाम हैं। ये वजाहत बहरहाल उसमें रहेगी, चूँकि तहज्जुद और वितर का मैंने लिया, लेकिन अब क्वेश्चन आंसर में ले लेता हूँ इसकी वजाहत। इशा के बाद अगर 8 रकात नमाज पढ़ के उसके बाद वितर पढ़ी जाती है तो इसको कहते हैं तरावीह। इशा के बाद रात के किसी भी हिस्से में अगर 8 रकात पढ़कर 3 रकात पढ़ी जाती है इसको कहते हैं क़यामुल लैल। और इशा के बाद ना पढ़ के इंसान जो है रात के आखिर हिस्से में अगर 8 रकात पढ़ के 3 रकात पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं तहज्जुद। नमाज एक है, इसके नाम अलग अलग है, वरना लोग बोलते हैं वितर और तरावी अलग है 20 रकात और तहज्जुद अलग 8 रकात। नहीं, ये एक ही नमाज है, इसके वक्त बदलने से नाम बदलते हैं। इसकी दूसरी मिसाल देता हूँ, जैसे कि सलातुज़्ज़ुहा। सलातुज़्ज़ुहा ये नमाज फजर के बाद सूरज निकलने के बाद शुरू होती है, तो ज़वाल से पहले तक पढ़ी जा सकती है, इसको कहते हैं सलातुज़्ज़ुहा। इब्तिदाई भी वक्त में पढ़ी जाए तो इसको कहते हैं इशराक। बाद में किसी वक्त पढ़ी जाए ज़वाल से पहले तो कहते हैं चाश्त, और ज़वाल से बिल्कुल थोड़ा पहले पढ़ी जाए तो उसको कहते हैं अव्वाबीन। नमाज एक है, कहते हैं सलातुज़्ज़ुहा, ज़ोहर से पहले होती है, ज़ोहर बोलिए तो अलग, ज़ुहा है। सलातुज़्ज़ुहा एक नमाज है, 3 नाम है उसके वक्त बदलने से। चाश्त तो वैसे अरबी नाम भी नहीं, फारसी नाम है, चीम है ही नहीं अरबी में, फिर भी हम बोलते हैं, खैर वो मसला नहीं बोलने। उसी तरह क़यामुल लैल जो है उसके कई नाम हैं। अगर फौरन इशा के बाद पढ़ी जाए तो तरावी, रात के किसी हिस्से में पढ़ी जाए तो क़यामुल लैल, और आखिर वक्त में पढ़ी जाए तो तहज्जुद। ठीक है, तो मेरा लवाज़ात। तो भाई ने का सवाल है कि रात की नमाज उन्होंने अव्वल वक्त में पढ़ी, इसको तरावी कहते हैं रमज़ान के अंदर। अब इसके 8 रकात का 3 भी पढ़ ली तो अब तहज्जुद तो क्या, तो याद रखिए अगर आपको रात में अलग से नमाज पढ़ना है नफिल, तो आप जो है पहले 8 रकात पढ़ ले कि अल्लाह वो है, चूंकि बाद में उठूंगा नहीं उठूंगा क्या मालूम है, पढ़ ले नियत से कि अल्लाह ये मेरी रात की नमाज। उसके बाद उठने के बाद आप नफिल पढ़ ले, ठीक, ये भी एक तरीका, और उसके बाद वितर पढ़े। या आप रात में 8 रकात पढ़ ले अपनी तहज्जुद या तरावी या क़यामुल लैल, उसके बाद 3 रकात वितर पढ़ ले। लेकिन अगर आप उठ जाते हैं तो फिर नफिल पढ़ ले, चाहे 2 पढ़े, 4 पढ़े, 10 पढ़े, 20 पढ़े, 50 पढ़े, 100 पढ़े, वो नफिल नमाज हो जाएंगे आपकी, आप ये कर सकते हैं। लेकिन रोज अगर रमजान में आप उठ के तहज्जुद पढ़ते हैं तो मैं ये कहूंगा कि फिर वितर को आप ना पढ़े, चाहे इमाम के पीछे 8 पढ़ ले, फिर रात में उठ के 8, 10 जो भी पढ़ना पड़े, उसके बाद आप वितर को रखें, इसलिए कि रमजान एक खास मौका है और रमजान में क़याम का सवाब बढ़ जाता है। आपने फरमाया जो रमजान के महीने में मन क़ाम रमजान, क़याम करे, नमाज क़याम करे, ठीक है, ईमान व एहतिसाब, ईमान और एहतिसाब के साथ कि अल्लाह इससे मेरा अजर देगा और मेरी मग़फ़िरत करेगा, इसका बख्शिश का जरिया, ईमान के साथ, एहतिसाब के साथ, तो ग़ुफ़िर लहू, अल्लाह माफ़ कर देता पिछले सारे गुनाह। लिहाजा बहुत फ़ायदा रमज़ान की क़याम का। तो लिहाजा अगर आप करना चाहें तो 8 रकात के अलावा भी नफिला पढ़ सकते हैं। कोशिश ये करें कि वितर को आप आखिर में पढ़ें। अगर डर है कि वितर में उठ गया तो ना उठा तो कोई मसला नहीं, तो वितर पढ़ के सो जाए, उठने के बाद फिर आप अपनी सिर्फ नफिल नमाज पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।